हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ सिंह क्लासेस। फ्रेंड्स, आज ये हमारे बेसिक क्लास की सेक्शन है और मैं देख रही हूँ कि बेसिक क्लास को बहुत कम व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स। हमें मालूम है कि बेसिक क्लास हम लोगों ने उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है जो बिल्कुल बेसिक से लर्न करना चाहते हैं। सो नो प्रॉब्लम, आई विल कीप माई वर्क कंटिन्यू। हम लोग अपने काम को कंटिन्यू रखेंगे और फिर देखते हैं उसका क्या परिणाम होता है। वेल फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में बताऊँगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बेसिक क्लास यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि ये बेसिक क्लास का सेक्शन है। इसमें मैं आपको बताऊंगी यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। ये अपॉस्ट्रोफी एस इस तरह से लिखते हैं, कॉमा और यस, इसको कहते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। तो आज हम उसके यूज को समझेंगे कि ये कहाँ यूज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें यूज करना है अगर यह सेंटेंस कि यह आलोक की किताब है, यह आलोक की किताब है। सो फ्रेंड्स, हम इसे देखेंगे कि आलोक की, और ये लिविंग है यानी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जीवित व्यक्ति का नाम है। तो यह आलोक की किताब है। इसकी इंग्लिश होगी दिस इज आलोक्स बुक। फ्रेंड्स, दिस इज आलोक्स बुक। दिस इट मीन्स यह के लिए, और इज, तो दिस इज आलोक्स बुक, यह आलोक की किताब है। ये कॉमा और एस लगाया मैंने काके की के सेंस में। ओके फ्रेंड्स, हम दूसरे सेंटेंस पर आएंगे। मिस्टर वर्मा मोहित के पिता हैं। मिस्टर वर्मा मोहित के पिता हैं। आप देखेंगे मोहित के बाद क्या लगा हुआ है, के, यानी का के की हम यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस के लिए। तो मिस्टर वर्मा मोहित के पिता हैं। मिस्टर वर्मा इज मोहित्स फादर। मिस्टर वर्मा इज मोहित्स फादर। वेल फ्रेंड्स, हम अपने थर्ड सेंटेंस पर आएंगे। वह सुरेश की बहन है। वह सुरेश की बहन है। वह वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, बहन के लिए। और जब हम गर्ल के लिए, फीमेल के लिए यूज करते हैं वह, तो उसकी इंग्लिश होती है शी। तो शी इज सुरेश सिस्टर। फ्रेंड्स, अब इसे ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने सुरेश के बाद एस नहीं लगाया है, सिर्फ एक कॉमा का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी नाम के साथ श यानी बड़ा वाला श होता है तो हम वहाँ एस नहीं लगाते, सिर्फ कॉमा लगाते हैं। वो इंडिकेट करता है कि हम अपॉस्ट्रोफी एस की बात कर रहे हैं। तो शी इज सुरेश सिस्टर। वेल फ्रेंड्स, अगर एक सेंटेंस ले, वह अंजना का बैग है। वह अंजना का बैग है। सो सेंटेंस होगा दैट इज अंजनाज बैग। दैट इज अंजनाज बैग, वह अंजना का बैग है। सो यहाँ का के लिए ये नेम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जिसका मतलब होता है, अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, का, के एंड की। यदि नाम के साथ, किसी नाम के साथ हमें का लिखा हो, जैसे ये जैसे ये दिया हुआ अंजना का, के दिया हो जैसे मोहित के पिता, की दिया हो जैसे आलोक की किताब। सो अगर किसी नेम के साथ हमें का, के, की दिया हुआ हो तो हमें वहाँ रिलेशन दिखाने के लिए हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, यानी कॉमा और एस लगाना है। फ्रेंड्स, इसको हम इजीली समझ सकते हैं इस एग्जांपल से कि हमें अपॉस्ट्रोफी एस कैसे लगाना है, नेम प्लस कॉमा और एस, इस तरह से। रमा की तो हो गया रमाज। अगर हमें कहना है कि वह रमा की किताब है तो हमें यूज करना है दैट इज रमाज बुक। ओके। और अगर हमारे नेम में श, बड़ा वाला श लगा हुआ है, तो हमें एस नहीं यूज करना है, सिर्फ कॉमा यूज करना है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ बतलाया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे किसी भी चीज को आप ले लीजिए, जैसे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन तो बच्चों की, तो चिल्ड्रेंस। और नॉर्मली हम चिल्ड्रेन के साथ एस नहीं यूज करते फ्रेंड्स, तो डोंट बी कंफ्यूज, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमें यहाँ चिल्ड्रेन यानी बच्चों की, अगर हमें कहना हो कि यह बच्चों का स्कूल है, सो दिस इज चिल्ड्रेंस स्कूल। सो ये कॉमा और एस लगा हुआ है का के की के लिए। ओके। अगर हमें कहना हो पीपल, तो ये प्लूरल है। फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिए, ये चिल्ड्रेन यानी बहुत सारे बच्चे, पीपल यानी लोग, यानी ये भी प्लूरल है। और हमें इसके साथ एस नहीं लगाना है प्लूरल के लिए। जैसा आप सबको मालूम होगा कि हमें सिंगुलर से प्लूरल जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हम उसके साथ यस लिख देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। और इसके भी डिटेल मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन अभी चूंकि हम अपॉस्ट्रोफी एस को समझ रहे हैं तो हम इसे समझेंगे। जैसे अगर पीपल, पीपल मीन्स लोग, और हमें यहाँ अगर कोई आपसे बोले पीपल्स, पीपल्स चॉइस, सो इट मीन्स लोगों का, यहाँ का के की आप इसे समझेंगे। इसी तरह अगर चिल्ड्रंस कोई बोले तो आप पहले उस सेंटेंस को सुनिए ध्यान से, फिर उसे समझिए कि उस व्यक्ति ने सही बोला है या गलत। अगर किसी ने बोला है दिस इज चिल्ड्रंस स्कूल, तो आप इसे समझ जाइए कि वो कहना चाह रहा है कि बच्चों का। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम यूज करें स्टूडेंट्स का, तो हमें स्टूडेंट्स ऐसे दिया हो और हमें वहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, बस आपको यहाँ कॉमा लगाना होगा, तो आप इसका मतलब हो जाएगा छात्रों का। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके एग्जाम्पल ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस।
और आज मैं अभी आपको जो बेसिक क्लास में मैंने अपने क्वेश्चंस कुछ दिए थे, कुछ सेंटेंसेज आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ उसके क्या आंसर्स हैं, और प्लस इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगी जिसे आपको सॉल्व करना है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, इसी बेसिक क्लास में मैंने आपको 2-3 दिन पहले कुछ सेंटेंसेस दिए थे। जिस वीडियो में मैंने आपको दीज दैट दीज दोज के बारे में पढ़ाया था, उसी में मैंने आपको कुछ ट्रांसलेशन दिए थे, और जिसको बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पर भी शो किया हुआ है कि मैम ये देखिए राइट है कि रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, मैंने उन्हें भी चेक किया है, प्लस जो जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ सॉल्व किया है और व्यू नहीं कर पाए हैं या उसे मुझे दिखा नहीं पाए हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि उसके क्या क्या सही आंसर्स हैं। वेल फ्रेंड्स, मेरा पहला सेंटेंस था वह उसका टीवी है। दैट इज हिज या हर टीवी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ उसका के लिए नहीं दिया हुआ है कि हाँ ये मेल के लिए कि फीमेल के लिए है, तो हम यूज कर सकते हैं हिज ऑब्लिक हर, यानी इट मीन्स आइदर वन, कोई भी इसमें से एक सही है। सो दैट इज हिज या हर टीवी। क्योंकि अगर आप हिज यूज करेंगे, सो आपसे कोई पूछ सकता है कि यहाँ तो दिया नहीं है कि लड़के के लिए है, तो आपने ऑब्लिक दे दिया है, सो कन्फ्यूजन कैन बी रिमूव्ड। जिसको भी जो कन्फ्यूजन होगा वो रिमूव हो जाएगा कि हम या तो हिज यूज कर सकते हैं या हर भी यूज कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, हम दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, सो यू आर माई ब्रदर। फ्रेंड्स, इट इज रिटन यू आर माई ब्रदर, इट मीन्स तुम मेरे भाई हो। ओके फ्रेंड्स, हम थर्ड सेंटेंस पर आते हैं। यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। दिस इज माई वॉच, दिस इज माई वॉच। ओके, तुम्हारा नाम संजू है, योर नेम इज संजू, योर नेम इज संजू। एंड वे मिस्टर श्रीवास्तव हैं। इसी पर मैंने आपको बताया था कि आप वे शब्द को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वे हम सम्मान के लिए अपने हिंदी लैंग्वेज में लगाते हैं। क्योंकि हिंदी में हम लोग वह मेरे पिता हैं या मेरा पिता आ रहा है, ऐसा वर्ड हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हिंदी एक बहुत रिच लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हम यू यूज करते हैं, तुम लोग, तुम सब, और आप लोग, आप सब। इट मीन्स हिंदी में तो हमारे पास आप, तुम, आप लोग, आप सब है, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ एक वर्ड है यू। तो इसी तरह है, यहाँ दिया वे मिस्टर श्रीवास्तव है। अगर हम बात करें वे, तो आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे, वे का तो मतलब होता है दे, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ लिखा वे मिस्टर श्रीवास्तव है, तो मिस्टर श्रीवास्तव यानी हम एक व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं, और वे वर्ड लिखा हुआ है रिस्पेक्ट शो करने के लिए। तो आपको इसको लिखना है वे मिस्टर श्रीवास्तव है, और इसकी इंग्लिश होगी ही इज मिस्टर श्रीवास्तव, इट मीन्स वह मिस्टर श्रीवास्तव है। वेल फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस है वह तुम्हारी आंख है, तो वह तुम्हारी आंख है, वह की इंग्लिश हो जाएगी दैट इज योर आई, दैट इज योर आई। एंड 6 और 7 नंबर पर है उसका नाम लता है, तो लता किसी गर्ल का ही नाम होगा, तो यहाँ होगा हर नेम इज लता, हर नेम इज लता। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू माइट हैव गॉट इट। आपको इससे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, और मैंने बेसिक क्लास में आपको जब भी पढ़ाया है तो उसे डिटेल से बताया है, दिस दैट हीज हर, वे सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा और आप इससे समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं आज के होमवर्क पर, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ HW प्रीवियस, यानी कि ये पहला होमवर्क है जो मैंने आपको अपने 1-2 दिन पहले वाले वीडियो में दिया था, और यहाँ लिखा है HW ऑफ टुडे, इट मीन्स आज का ये होमवर्क है। जो आज मैंने आपको अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में पढ़ाया है, ये उससे रिलेटेड होमवर्क है। तो हम इसे देखते हैं कि कितना है। 1 2 3 4 5 सेंटेंसेज मैं आपको दे रही हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेंटेंस है वह लीला का दोस्त है, वह लीला का दोस्त है। सो इसे आपको ट्रांसलेट करना है, मैं इसे अभी नहीं बताऊंगी, और बेसिक क्लास के नेक्स्ट सेक्शन में मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड नंबर पर है यह लोगों की पसंद है, यह लोगों की पसंद है। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान से देखते जाइए नेम के साथ। फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, वह शनि की कुर्सी है, शनि नेम हुआ, उसके साथ काके की लगा है, तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। मैं महिमा की माँ हूँ, मैं महिमा की माँ हूँ। एंड लास्ट सेंटेंस इज दैट वह बच्चों की अध्यापिका हैं, वह बच्चों की अध्यापिका हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा भी, तो आप यहाँ, और इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको इसे समझाऊंगी। और जो मैंने आज आपको शॉर्ट में समझाया है सिंगुलर प्लूरल, और कहाँ हमें अपॉस्ट्रोफी यूज़ करना है और कहाँ नहीं यूज़ करना है, वो भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी जब मैं आपको सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना जब मैं आपको सिखाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बतलाऊंगी। और फ्रेंड्स, अधिकतर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमा लगाना ही भूल जाते हैं, मीन्स वे लिख देंगे कि रमाज बुक, और वे कॉमा लगाना ही भूल जाते हैं, या वे ऐसे लिख देते हैं रमाज।
तो फ्रेंड्स आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको अपास्ट्रोफी एस लगाने के पहले कॉमा ऊपर की तरफ और यूं इस तरह से आपको लगाना है। तो जब आप भी आप इसे ट्रांसलेट करें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि कम गलतियाँ हों। वेल फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको हम लोगों का चैनल अच्छा लग रहा है, आप इसे व्यू कर रहे हैं और आपकी ये जानकारी को बढ़ाने में कुछ भी हेल्पफुल है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, एंड थैंक्स फॉर वियरिंग मी, एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।